भारतीय वायुसेना के बेड़े में जल्द 83 तेजस विमान शामिल होंगे। लड़ाकू विमान तेजस की 48,000 करोड़ की डील को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस ने डील को मंजूरी दी है। राजनाथ सिंह ने डील को रक्षा क्षेत्र में गेम चेंजर बताया। ये डील 48,000 करोड़ रुपए की है। इससे हमारी वायुसेना के बेड़े की ताकत स्वदेशी LCA तेजस के जरिए मजबूत होगी। लव जिहाद कानून को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को झटका दिया है। लव जिहाद के मामलों के बीच शादियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने शादियों से पहले नोटिस प्रकाशित होने और इस पर आपत्तियां मांगने को गलत माना है। अदालत ने इसे स्वतंत्रता और निजता के मौलिक अधिकारों का हनन बताया। अदालत ने विशेष विवाह अधिनियम की धारा 6 और 7 को भी गलत बताया। अदालत ने कहा कि किसी की दखल के बिना पसंद का जीवन साथी चुनना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अगर शादी कर रहे लोग नहीं चाहते तो उनका ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया जाए। देश में कोरोना वैक्सीन के वितरण का काम तेजी से जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की भी डिलीवरी शुरू हो गई है। कोवैक्सीन की पहली खेप हैदराबाद से दिल्ली भेजी गई। दिल्ली के अलावा बेंगलुरु, चेन्नई, पटना, जयपुर, लखनऊ, रांची, कुरुक्षेत्र, कोची समेत 11 शहरों में इसकी पहली खेप पहुंच गई है। नए साल में सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर फास्टैग फरवरी से शुरू होगा। IDBI बैंक और JP इंफ्राटेक इसके लिए सहमत हो गए हैं। दोनों के बीच इस सिलसिले में करार होना है। IRP ने यमुना अथॉरिटी को ये जानकारी दी है। पिछले सप्ताह एक बैठक की थी जिसमें एक सप्ताह में यमुना एक्सप्रेसवे पर फास्टैग को लागू करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD के रिटायर्ड कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा नहीं दिए जाने को लेकर तीनों MCD को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जब कैशलेस मेडिकल सेवाएं देने के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों से प्रीमियम भरवाया गया तो फिर ये सुविधा MCD की तरफ से उन्हें क्यों मुहैया नहीं कराई जा रही है। कोर्ट ने मामले को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बिल्डरों की मनमानी पर और सख्त नकेल कस दी है। पीठ ने अपने फैसले में साफ कहा कि बिल्डर का एकतरफा करार और मनमानी अब नहीं चलेगी। अगर समय पर घर खरीदार को करार की शर्तों के मुताबिक आशियाना नहीं मिला तो बिल्डर को पूरी जमा रकम 9% ब्याज की रकम समेत वापस करनी होगी। बिल्डरों की मनमानी को पीठ ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा है। कोर्ट का कहना था कि जब घर खरीदार किस्तें या बकाया रकम देने में मजबूर होता है तो बिल्डर उस पर जुर्माना लगाता है, लेकिन बिल्डर समय पर घर का पोजीशन यानी कब्जा न दे तो उस पर जुर्माना क्यों नहीं। दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोलने के आदेश दे दिए हैं। राजधानी में स्कूल 18 जनवरी से खुलेंगे। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 10वीं और 12वीं क्लास के लिए 18 जनवरी से प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट काउंसलिंग के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को बुलाया जा सकेगा।